दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 796 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अंततः अमेरिका ने अल कायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को भी मार गिराया। इसके पहले उसने उसके साथ 9/11 आतंकी हमले की साजिश रचने वाले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था। लादेन की मृत्यु के बाद ही जवाहिरी अल कायदा का मुखिया बना था। उसके नेतृत्व में अल कायदा भले ही कमज़ोर पड़ गया हो, लेकिन वह तमाम आतंकी गुटों को जिहाद की जहरीली खुराक देने में लगा हुआ था। बहुत दिन नहीं हुए जब कर्नाटक के हिजाब विवाद पर जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी विष वमन किया था। इसके अतिरिक्त उसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अल कायदा के एक खास गुट के गठन का ऐलान करने के साथ उसके सरगना के रूप में भारतीय मूल के एक आतंकी को नियुक्त किया था। साफ है कि जवाहिरी का मारा जाना अमेरिका और भारत के साथ साथ उन देशों के लिए भी राहत की एक खबर है जहां अल कायदा प्रेरित आतंकी गुट सक्रिय हैं। जवाहिरी के मारे जाने के बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ भारत की चिंताओं का समाधान होता नहीं दिखता, क्योंकि यह तथ्य तालिबान की धोखेबाजी को ही बयान करता है कि अल कायदा सरगना ने काबुल में शरण ले रखी थी। दोहा समझौते में तालिबान ने यह वादा किया था कि वह अल कायदा समेत किसी अन्य जिहादी गुट को पालने पोसने का काम नहीं करेगा। जवाहिरी न केवल काबुल में पल रहा था, बल्कि तालिबान के सबसे खूंखार गुट हक्कानी नेटवर्क के सरगना के मकान में रह रहा था। अब अमेरिका को चाहिए कि वह पाकिस्तान की कठपुतली समझे जाने वाले हक्कानी गुट के मुखिया को अपने निशाने पर ले, क्योंकि उसके रहते अफगानिस्तान में हालात सुधरना संभव नहीं। यह जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने ही उसे जवाहिरी के बारे में
जानकारी दी हो वह सही भी हो सकता है। जो भी हो, भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान उन आतंकी गुटों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है जो उसके लिए खतरा बने हुए हैं। भारत को इस तथ्य को न केवल विश्व मंचों पर नए सिरे से रेखांकित करना होगा, बल्कि तालिबान से संपर्क संवाद करने और उसकी मदद करने के मामले में और सावधान रहना होगा। इस सब के अलावा उसे पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से अमेरिका की तरह से अपने बलबूते निपटने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध होना होगा। ऐसी ही प्रतिबद्धता उसे देश में सक्रिय जिहादी तत्वों के खिलाफ भी दिखानी होगी, क्योंकि उनका दुस्साहस बढ़ता हुआ दिख रहा है। चेंज। बिहार में इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों की तादाद काफ़ी है। 12वीं पास करने के बाद सर्वाधिक छात्र जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होते हैं। लक्ष्य तो किसी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे संस्थानों में प्रवेश पाना होता है, लेकिन उच्च तकनीकी संस्थानों में सीमित सीटें होने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र राज्य के सरकारी एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं। बिहार के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में एरोनॉटिकल, रोबोटिक, ड्रोन, 3D एनिमेशन और फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र 2022-23 से होगी। इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इंजीनियरिंग में 2151 और पॉलिटेक्निक में 504 सीटों की वृद्धि हुई है। इन सीटों पर इसी साल से नामांकन होगा। प्रदेश में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। लगभग 10,000 सीटें इन कॉलेजों में हैं। चिंता की बात है कि इन कॉलेजों से विभिन्न संकायों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब छात्र नौकरी के लिए प्रयासरत होते हैं तो उन्हें उम्मीद के अनुरूप पैकेज नहीं मिल पाता है। इस वजह से प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कई संकायों में सीटें खाली भी रह जाती हैं। इसके कारणों की पड़ताल होनी चाहिए और कमियों को दूर करने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। विशेषज्ञों की टीम बनाकर बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए और कॉलेज प्रबंधन एवं व्याख्याताओं का मंतव्य भी लिया जाना चाहिए। छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ सीटें बढ़ाना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जो छात्र बेहतर प्लेसमेंट न होने से निराश होते हैं उस पर गंभीरता से विचार समय की मांग है। यदि इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए तो राज्य के इंजीनियरिंग
कॉलेजों से छात्रों एवं उनके अभिभावकों का रुझान घटता जाएगा। इधर राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को आवासीय सुविधा के तहत ऑनलाइन पढ़ाई और किसी तरह का शुल्क लिए बिना मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की कोचिंग कराने की तैयारी में हैं। सभी 38 जिलों में स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र में 35,000 से ज्यादा लड़कियों की ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। यह स्वागत योग्य प्रयास है। स्टॉप।